वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम है दोपहर के 2 बजे का। तो इस टाइम अचानक मेरी सिस्टर्स आ गई थी, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया था। तो जल्दी से फिर घर में जो कुछ भी मेरे से अरेंज हो सका वो मैंने उनके लंच के अरेंज किया। ये मैंने पहले चावल में मैंने कहा चलो ना ये यखनी बीफ यखनी पुलाव जो है वो बना लेती हूँ। तो मैंने ना ये गोश्त कहीं ना यखनी निकाली थी और ये मैं गोश्त जो है वो पहले मैंने गोश्त को अच्छी तरह भून लिया। और गोश्त को भूनने के बाद वो इसमें मैंने मसाले इतने ऐड नहीं किए थे, क्योंकि मैंने जब यखनी बनाई थी ना तो तब सारे मसाले वगैरह प्याज लहसुन और ये सारा जो है वो मैंने इसी में डाल दिया था। और फिर बाद में जो यखनी थी वो अब मैंने जो गोश्त को भून के ना उसमें से गोश्त निकाल लिया, उसको भून के उसमें ये यखनी का जो पानी था वो दोबारा उसी में उसी को दोबारा डाल दिया। और फिर बाद में मैंने चावल डाले। चावल डालने के बाद ये जब पानी को अच्छी तरह बॉयल आ जाएगा ना तो फिर मैं इसको पानी कम रह जाएगा ना फिर मैं इसको दम पे लगाऊंगी। और जब तक चावलों में अभी पानी था, दम लगाने वाला था, तो मैंने कहा चलो साथ में शामियाँ बना लेती हूँ। उतनी देर में जब तक मेरी शामियाँ बनेगी तब तक ये चावल का पानी जो है वो सूख जाएगा और फिर बाद में मैं इसको ना दम दे दूँगी। तो इसलिए मैं पहले ना शामियों की तरफ आ गई। ये भी अल्लाह का शुक्र है, ये मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी कि जब कोई अचानक मेहमान आ जाएगा ना तो फिर मैं ये फ्राई कर लूँगी। तो शुक्र है कि आज ये मेरे काम आ गई। ये काफ़ी ज़्यादा बनाई थी लेकिन कुछ हमने ना घर में इस्तेमाल कर ली थी। तो ये देखें ये चावलों में अभी भी पानी है, तो साथ साथ चावल भी पक रहे हैं और साथ साथ मैं शामियाँ भी बना रही हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा हो गया था। 2 बजे का टाइम था और इतना काम करते करते मुझे तकरीबन 3 बज गए थे। और जो मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं भी थी, जितने भी मेरे पास जो कुछ भी था उसी में मैंने ना ज़्यादा लंबा चौड़ा खाना नहीं बनाया, ना ही उन्होंने मुझे बनाने दिया। उन्होंने कहा कि इतना तकल्लुफ़ मत करो। तो फिर ये मैंने सिर्फ यखनी पुलाव बनाया और उसके साथ मैंने ये शामियाँ बना ली। और शामियाँ बनाने के बाद चावलों को दम भी लगा दिया, उधर से शामियाँ भी रेडी थी। और फिर चावल बनाने के दौरान जो बर्तन इस्तेमाल हुए थे वो मैंने धो लिए। और फिर ये शामियाँ जो हैं वो मैं एक प्लेट में निकालूंगी। शामियाँ निकाल ली और फिर साथ में चावलों को दम पे लगा दिया। और ये देखें शामियाँ जो हैं वो मेरी रेडी हो गई हैं। और जब तक चावलों को दम आने में भी टाइम था तो मैंने कहा चलो मैं ना ये रायता बना लूँ। ये दही भी मेरे पास बहुत कम था। इधर ये देखें चावल और रायता मेरा रेडी हो गया है। और जब उन्होंने खाना जब खा लिया तो ये बर्तन धोने वाले थे और फिर मैंने एक साइड पे चाय चढ़ा दी चूल्हे पे। और साथ ही मैंने कहा कि चलो ये जो बर्तन खाने में इस्तेमाल हुए हैं वो मैं धो लूँ। तो इधर मैंने जब तक मैं चाय बनी तब तक ये अल्लाह का शुक्र है ये मेरे सारे बर्तन भी धुल गए थे। सिस्टर्स ने कहा हम हेल्प कर देंगे, मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, अभी वो थकी आई हैं तो नहीं, मैं अरेंज कर लूँगी। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खाने तो बनाने नहीं थे, बस एक यखनी पुलाव था और साथ रायता था और शामियाँ वही फ्राई करनी थी जो मेरे पास ऑलरेडी फ्रीज़ की हुई थी। इसलिए फिर मैंने उन्हें कहा कि नहीं आप रहने दो जब तक बर्तन धुले। ये चाय जो है वो भी मेरी बन गई थी। और फिर मैंने ये ना चाय उन्होंने कहा कि हमें ना ज़्यादा दूर से आए थे, तो फिर मैंने चाय का पूछा तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ी थोड़ी सी हमें चाय भी दे दें। तो ये फिर साथ ही बच्चे भी मांगने लग गए, तो इसलिए मैंने 5-6 कप जो हैं छोटे वाले वो चाय के बनाए। बच्चों ने तो एक कप, 2 बच्चों ने एक कप शेयर कर लिया और बाकी मेरी 2 सिस्टर्स थी उनके लिए थी और एक कप मेरा था। फिर ये मेहमान जब अचानक आ जाए ना, कोई चीज़ ना हो भी चीज़ें तो मेरे ख्याल में फिर भी मैं ना मस हो ही जाती हूँ। तो इसी के साथ वीडियो जो है वो